हेलो क्लास 9th। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, जिसको हम परमाणु संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है ना। परमाणु संख्या क्या होती है? जैसे हम किसी तत्व का प्रतीक लिखते हैं, माना किसी तत्व का प्रतीक x है, तो एक संख्या यहां लिखी रहती है, एक संख्या यहां लिखी रहती है। जैसे कार्बन है, कार्बन में एक संख्या नीचे लिखी रहेगी 6, एक संख्या ऊपर लिखी रहेगी 12। ऐसे ही सोडियम है, माना सोडियम में के प्रतीक के साथ एक संख्या नीचे लिखी होगी 11, एक संख्या ऊपर लिखी होगी अलग अलग। तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है, ये वाली, ये कहलाती है परमाणु संख्या। ये कहलाती है परमाणु संख्या। और जो ऊपर वाली संख्या है, ये कहलाती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है ना। तो एक परमाणु संख्या होती है किसी तत्व के प्रतीक के साथ, दूसरी द्रव्यमान संख्या होती है। अभी हम केवल परमाणु संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे हमको पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं, वो प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में रहते हैं। ठीक है ना। तो प्रोटॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में रहते हैं, और इस प्रोटॉन की संख्या को ही उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है ना। प्रोटॉनों की जो संख्या होगी, उसी संख्या को हम उस तत्व की परमाणु संख्या कहेंगे। जैसे कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका मतलब कार्बन में 6 प्रोटॉन होंगे। किसी तत्व में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, वो उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। इसलिए परमाणु की संख्या की जब हम परिभाषा देते हैं, तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, हम कहते हैं किसी तत्व के एक परमाणु में, किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है ना। तो आपको अगर कोई भी परमाणु संख्या पूछे, तो आप कहेंगे कि किसी परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। यानी हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। तत्व के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं? प्रोटॉन यानी तत्व के एक परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होंगे, वो उसकी परमाणु संख्या। उदाहरण अगर कहें, सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन होते हैं। सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? सोडियम की जो परमाणु संख्या है, वो 11 होती है ना। ऐसे ही हमने कार्बन कहा, तो कार्बन के एक परमाणु में, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन होंगे तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो परमाणु संख्या बराबर भी कितनी हो जाएगी? इसकी 6 हो जाएगी। ठीक है ना। परमाणु संख्या को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना कि परमाणु संख्या का जो प्रतीक होता है, वो होता है कैपिटल Z। ठीक। अब हम जानते हैं कि जो परमाणु है वैद्युत उदासीन होता है। आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, जब हमने परमाणु मॉडल पढ़े, तो परमाणु जो होता है वो वैद्युत उदासीन होता है ना। तो वैद्युत उदासीन का मतलब क्या है? कि जितना धनावेश होगा, उतना ही क्या होगा? ऋणावेश। ऋणावेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पे। धनावेश किस पर होता है? प्रोटॉन पे। यानी जितने भी परमाणु हैं, वो कैसे होते हैं? वैद्युत उदासीन होते हैं। अर्थात जितना धनावेश है, उतना ही क्या होगा? ऋणावेश। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। यानी अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं, तो कार्बन में ही 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सोडियम की बात करें, सोडियम में अगर 11 प्रोटॉन हैं, तो 11 उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है ना। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है ना। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की
संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि हमें पता है दोनों बराबर हैं, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। तो ये परमाणु संख्या की एक परिभाषा और बन गई कि जितने प्रोटॉन हैं या जितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना। पहली परिभाषा हमने क्या दी कि किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन होंगे, जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो कार्बन की परमाणु संख्या 6, सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 हो गई। लेकिन हमें पता है कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। वैद्युत उदासीन यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह लो चाहे प्रोटॉनों की संख्या कह लो, क्योंकि बराबर है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है ना। अब परमाणु संख्या हमें क्या बताती है, ये बताती है कि तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है और तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। ठीक है ना। तो परमाणु संख्या क्या होती है, जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं। माना मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अगर हम परमाणु में देखें, यदि हम मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन आपके 12 होते हैं। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन 12 है यानी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। मैग्नीशियम पर कोई आवेश नहीं है। मैग्नीशियम कैसा है, वैद्युत उदासीन है। तो 11 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे। अगर हम प्रोटॉन की संख्या कहें तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 12। तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगी इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। तो दोनों की संख्या कितनी है, 12। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 12 होती है। इसलिए मैग्नीशियम के हमेशा यहाँ बेस में कितना लिखा रहता है, 12 लिखा रहता है। तो आप अन्य तत्वों के लिए भी निकाल सकते हो। कल हम द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।